आज सबसे अहम बात यह है कि आज 21 जून है और विश्व योग दिवस के रूप में जिसको हम मनाने जा रहे हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि हमारा जो सीरीज चल रही थी फिलोसफी की, उसमें योग दर्शन का जो समय है, जो हम योग दर्शन की आज वीडियो को डिस्कस करेंगे, या आज जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो योग दर्शन रहेगा। तो बहुत अच्छी संयोगवश आज योग दर्शन हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे होंगे इस आशा के साथ में मैं प्रतिदिन अपने नए नए लेक्चरों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं, और आपके जो व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज योग दर्शन को डिस्कस करेंगे। योग दर्शन आप उसको समझ लेंगे थोड़ा मोटा मोटा। हमने कई बार अभी पीछे हम सांख्य दर्शन को डिस्कस कर चुके हैं। सांख्य और योग बेसिकली क्या है, एक पेयर है सट दर्शन की, या आपका सनातन दर्शन की, या हिंदू दर्शन की। एक जो 6 दर्शन माने जाते हैं उसी में से ही क्या हमारा एक दर्शन, हमारा सांख्य, जो पहला दर्शन है हमारा सांख्य और योग, जो फर्स्ट पेयर के रूप में या पहले उसमें जाना जाता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे योग दर्शन। योग दर्शन को हम योग सूत्र के नाम से भी जानते हैं। योग दर्शन को योग सूत्र के नाम से भी जानते हैं, योग सूत्र। क्योंकि देखो योग तो आपके कई प्रकार के हैं, और प्राचीन काल से योग को दिया जा रहा है। जैसे हठ योग है, और भी कई प्रकार के योग हैं आपके, लेकिन वो योग दर्शन नहीं है। वो नॉर्मली तौर पे क्या है, आपके फिजिकल हैं, फिजिकली तौर पर वो योग हैं आपके। उसी में से, उसी के आधार पर, या ये कह सकते हैं कि उन जो अब तक लोग का जो चल रहा था हमारा योग, जो योग दर्शन नहीं थे वे, लेकिन योग का जो पहले से क्या हो रहा था उसका अवधारणा योग की चले आ रही थी। बहुत सारे योग दिए गए हैं, जैसे हठ योग है, इस प्रकार का बहुत प्राचीन ऋषियों द्वारा उनको दिया गया है। लेकिन हम बात करेंगे महर्षि पतंजलि की, जिन्होंने योग दर्शन या योग सूत्र को दिया है। देखो, जब योग दर्शन हम नॉर्मली चीज़ें कर रहे थे, तो हमारे जो महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने कहा कि जो योग है वो मात्र एक योग उस प्रकार का योग नहीं है जिस प्रकार से आपने क्या किया, नॉर्मली उसको क्या कर लिया, एक प्रकार का आपने एक्सरसाइज की और हम एक्सरसाइज का हमें बेनिफिट मिला तो उसका क्या हो गया, वो ठीक है। या इस प्रकार की जो अवधारणा है वो योग से नहीं जोड़नी है आपको। या कुछ लोग योग का मतलब संयोग से कर लेते हैं। हाँ, योग का मतलब संयोग से है, लेकिन उस प्रकार के संयोग से नहीं है। देखो, जो भी शब्द हैं उनकी जो परिभाषाएं हैं वो एक प्रकार से रखी गई है। यानी कि फिलॉसफी में अगर जो हम योग का जो अर्थ है, जैसे यजु धातु से, संस्कृत के यजु धातु से मिलकर बना है, तो जिसका मतलब होता है समाधि की ओर जाना, इस प्रकार से, तो उसको हम योग कहते हैं, अनुशासन की ओर ले जाना। ठीक, तो वो हमारा उसका अर्थ क्या है, एक योग से है, या एक रास्ते पर चलना आप कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं एक प्रकार की ऐसी अवधारणा जो एक अनुशासन के मार्ग पर हमें चलाएगी, तो जिससे हम भौतिक और शारीरिक, मानसिक सभी तौर पर हम उसका क्या कर सकेंगे, लाभ ले सकेंगे। ठीक है, तो हम योग दर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हमने योग का बता दिया है कि योग दर्शन को हम योग सूत्र भी बोलते हैं। अब योग दर्शन के कुछ श्लोक हम आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे पहला श्लोक है हमारा, अथ योग अनुशासनम। अथ योग अनुशासनम का मतलब है कि योग मात्र, ये भी कह सकते हैं कि योग क्या है, एक अनुशासन है। योग जो है एक अनुशासन है, एक अनुशासनात्मक एक शिक्षा है योग। ठीक है, और जो योग का हमारा जो जैसे प्राकृतिक रूप से चीज़ों से जुड़ना, प्रकृति, पुरुष, ये जो
पुरुष माने मतलब जो चेतना है, चेतना मतलब जो पूरा जीव जगत है उसकी बात कर रही है। और जो प्रकृति है, प्रकृति माने जो पूरा ये संसार है जिसमें हम रहते हैं, जो जीव जिसमें निवास करते हैं, वो क्या है, प्रकृति है। जैसे हम यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे सांख्य सूत्र से, जो किसने लिखा है, कपिल मुनि ने, महर्षि कपिल मुनि के द्वारा सांख्य सूत्र दिया गया है। ठीक है, तो योग दर्शन सांख्य योग के नाम से ही जाना जाता है। यानी कि इन्होंने प्रकृति और पुरुष के बीच संबंधों को दर्शाया था। बेसिकली 3 गुणों की हमने बात की थी, आप देख सकते हैं सांख्य सूत्र की हमारी वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ 3 गुणों की बात की थी, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इस प्रकार से 3 गुणों की बात की थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उन चीजों को यानी कि पुरुष और प्रकृति का जिस प्रकार से मेल होता है, तो उसी आधार पर यानी कि किस प्रकार से पुरुष और प्रकृति के मेल से बचा जा सकता है। पुरुष और प्रकृति का मेल बेसिकली इस बात से नहीं है कि वो हम जैसे ईश्वर से भी मिलते हैं, लेकिन ईश्वर से मिलने के भी हमारे क्या होता है, कई प्रकार से एक अच्छा रास्ता भी होता है, एक बुरा रास्ता भी होता है। कई बार आपने जो प्राचीन समय में जो वेद और पुराणों की जो कथाएं हैं वे आपने सुनी होंगी, उसमें जैसे कोई राक्षस है, मान लो आप, या कोई दानव आत्मा है, तो वो बुरा व्यवहार करती है या औरों के साथ जो क्या है बहुत ज़्यादा दुष्व्यवहार करती है, तो उससे क्या होता है कि गॉड ने उसका क्या किया, संहार किया। तो वो तो उसका एक अलग रास्ता हो गया, वो गलत रास्ता है। लेकिन गॉड को पाने के, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के एक शिक्षा जो हमारे व्यक्तित्व में दिखाई दे, वो एक अनुशासन ही हो सकता है। तो उसी का हमारा नाम क्या है, योग दर्शन है। हालांकि भगवत गीता में भी कई प्रकार के योग बताए गए हैं, जैसे सांख्य और योग को तो एक रूप से जानते ही हैं, जैसे कर्म योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है। भगवत गीता में बेसिकली इनकी बातें की गई हैं। लेकिन हम जो बात करेंगे सिर्फ किसकी करेंगे, तो सांख्य सूत्र से। यहाँ तो सांख्य उस बात को उतना डीपली नहीं लेकर गया, उसने सिर्फ 3 गुणों की बात की और बेसिकली उन चीजों को क्या किया, समझा दिया। लेकिन यहाँ क्या है, जो योग दर्शन है वो उनके बीच के जो संबंध हैं, या पुरुष और प्रकृति के बीच जो संबंध होते हैं, या किस प्रकार से उनका मेल होता है, तो उसके सभी संबंधों को बिल्कुल सूक्ष्म रूप से अध्ययन करके हमारा योग दर्शन प्रस्तुत करता है। जैसे योग दर्शन के हम पहले अध्याय से कुछ संस्कृत के श्लोक लेकर करके आए हैं, जैसे अथ योगानुशासनम, यानी कि योग क्या है, एक प्रकार का अनुशासन है। फिर हमारा योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, यानी कि योग जो हमारा चित्त है उसमें जो वृत्तियां हैं उनको रोकना या उनका नाश करना ही हमारा क्या है, योग है। ठीक है, हम प्रति एक बात पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। और जो हम पुरुष और अभी प्रकृति वाली ये बात कर रहे थे, तो वो क्या है हमारा, तदा द्रष्टु स्वरूपेण वस्थान। ठीक है, यानी कि जो पुरुष की जो स्थिति है, अवस्था है, उसकी बात करता है कि किस प्रकार से प्रकृति से उसका मेल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्या है, 3 प्रकार के फर्स्ट अध्याय के ही हम 3 श्लोक लेकर के प्रस्तुत हुए थे। अब देख लेंगे हम, बेसिकली इसका भी इतना प्रयोग नहीं है, लेकिन इन दोनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हम करेंगे। बेसिकली तो हमारा जो मेन है वो ये वाला श्लोक है, जिससे पूरा का पूरा योग दर्शन क्या है, इसी एक श्लोक पर टिका हुआ है। अथा योग अनुशासन, मतलब योग क्या है, एक प्रकार का अनुशासन है। अब अनुशासन से हमारा तात्पर्य है कि अनुशासन, देखो अनुशासन ऐसा नहीं कि आप स्कूल कॉलेज या कहीं पर अनुशासन करें, एक जीवन में, एक व्यक्तित्व में अपने जो अनुशासन दिखाई देता है, जिसको हम शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, वो भी हमारा क्या होता है, योग होता है। ठीक है, वो योग अनुशासन है। जैसे सपोज दैट बहुत सारे जो बड़े बड़े विद्वान हैं वे इस बात को कहते हैं कि अगर जो आपके पास डिग्रियां हैं लेकिन वो ज्ञान आपके व्यक्तित्व में दिखाई नहीं देता, तो उन कागज के टुकड़ों का कोई मोल नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार से योग का मतलब है कि योग तब तक है जब तक वो योग
जो आपने योग दर्शन को पढ़ा है वो तब तक आपके व्यक्तित्व में दिखाई ना दे तो उसको पढ़ने से आपका कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। ऐसा नहीं कि हमने योग दर्शन सीख लिया तो हम बहुत बड़े योगी हो गए, या इस प्रकार का नहीं है। योग दर्शन को सीखने का एक उद्देश्य ये भी है कि हम योग को क्या करें, बहुत अच्छे से सीखें और बहुत अच्छे से उसको पढ़ें और उसको अपने व्यक्तित्व में, अपने व्यवहार में भी उसको लाएं, तो तभी उसका क्या मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। अब देखते हैं वृत्तियों की हम बात करते हैं। जैसे पहला श्लोक है हमारा, पहला तो हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड श्लोक को देख लेंगे। सेकंड हमारा क्या है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, यानी कि योग क्या हमारा जो चित्त की वृत्तियों को क्या कर दे, वृत्तियों को रोके या वृत्तियों का नाश कर दे, वो हमारा क्या है, एक प्रकार का वो हमारा योग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृत्तियों की। अब यहाँ दो शब्द हमारे पास आए हैं, वृत्ति और चित्त। देख लेंगे। देखो कुछ लोगों का मानना है कि जो चित्त है हमारा, जो चित्त है वो हमारा क्या है कि जो हमारा मन है, ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। या फिर चित्त मन को भी कहते हैं कुछ लोग, क्या कहते हैं, चित्त माने एक चित्र जैसा, मतलब या ये मान सकते हैं आप एक स्मृति टाइप हो सकता है, या हमने कोई चीज़ जैसे देख ली इसको हम समझ सकते हैं चित्त का मतलब। देखो कुछ लोगों का मानना है कि जो चित्त है वो हमारा क्या है, संपर्क में आता है किसके, वस्तु के, वस्तु के। जब हमारा चित्त क्या होता है, चित्त मतलब मन या मस्तिष्क हम कह सकते हैं। अभी इसकी उसको पूरा जब डिटेल में हम डिस्क्राइब करेंगे तो आप इसको जानेंगे। देखो यहाँ हम बात करेंगे आज जो हमारा योग है, इसमें हम बात करेंगे बेसिकली जो हमारे अनुशासन है, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम, हम इनकी बात करेंगे और बेसिकली वृत्तियों की बात करेंगे और चित्त को बिल्कुल डिटेल में हम समझाएंगे। यहाँ पर जो न्याय दर्शन किन 3 प्रमाणों को मानता है उन प्रमाणों की भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक रहेगा, इसको अच्छे से आप समझेंगे। तो जो हमारा चित्त है, चित्त मतलब संपर्क। चित्त जब हमारा संपर्क में आता है किसके, किसी वस्तु के, तो उसका एक आकार हमारे मस्तिष्क में या हमारे मन में बन जाता है और बेसिकली हम उसको बार बार क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आपने सपोज दैट हाथी देखा, या आपने कुछ भी देखा हो, जिराफ देख लिया हो, या कोई नई ऐसी चीज़ आपने देख ली हो जो किसी ने ना देखी, तो आपने जब वो उस वस्तु के आप संपर्क में गए, यानी कि आपने वो देख लिया, तो आप उसको बार बार लोगों से बता सकते हैं ऐसा था, वो इस तरह से था। जैसे कुछ लोग देख लेते हैं सांप, गांव में बेसिकली ये बातें होती हैं, पता चला छोटा सांप देखा था और इतना बड़ा बता दिया, इस तरह की बातें होती हैं। तो छोटा सा सांप देखा और बता दिया इतना बड़ा था, इतना, तो वो क्या हमारा वृत्ति होती है। लेकिन वृत्तियों में जो चित्त है, चित्त में जो वृत्तियां उत्पन्न हो जाती है, यानी कि जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी वजह से हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं कई बार, और कई बार सटीक हम बोलते हैं। तो वो किस कारण से होता है, क्यों होता है, आज हम उन सभी बातों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि सभी को अब तक की जो बातें मैंने की हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और बिल्कुल शांत चित्त के साथ, चित्त मतलब मन को अगर जो आप शांत करके चीज़ों को समझते हैं तो क्लियरली समझ में आएगी डेफिनेटली। क्योंकि देखो फिलोसफी का जो मैटर है ये बहुत गहरी बातें होती है, ऐसा नहीं हल्का फुल्का किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कह दिया साफ, मतलब सीधा सीधा कुछ कह के चले। फिलोसफी बहुत आड़ा टेढ़ा विषय भी है, ये बहुत तीखी बातें करता है, जो कहने के बाद में पता चलता है कि अच्छा इसका अर्थ ये था, वो मैं मूर्ख कह के चला गया। बहुत गहरी बात ये छोटे शब्दों में कह जाते हैं, वो हमारी फिलॉसफी है। इसको समझ लेंगे आप, क्योंकि देखो जितनी भी बेसिकली जो फिलॉसफी का जो आई फिलॉसफी, वो इसी वजह से आई थी कि हम इस बात का निर्णय करें कि ईश्वर कौन है, जगत कौन है, जीव कौन है, उसका निर्माण किसने किया। लेकिन पूरी फिलोसफी पढ़ने के बाद इन तीनों ही चीज़ों के आंसर आपको कभी नहीं मिलने वाले, ये आप सोच लें बिल्कुल। बस ये है कि फिलोसफी पढ़ के अपने व्यक्तित्व में उतारना तो एक हमें और व्यक्तियों से क्या करता है, डिफरेंट करता है। बस हमारी सोच पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हम बातें बहुत हल्के में नहीं करते,
बहुत हल्की बात पे हम नहीं कहते, हम भारी बात कहेंगे या शब्दों का अच्छा चयन करेंगे तो हमारी बात में क्या होगा, वजन होगा। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। और किस प्रकार से संसार में बुद्धि का विकास हुआ, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो योग मतलब क्या होता है, योग जो चित्त है, चित्त की जो वृत्ति है उनका निरोध करना या उनको रोकना ही हमारा क्या है, योग है। हम किसी वस्तु के जब संपर्क में आते हैं तो बेसिकली उसका एक चित्र हमारे चित्त में बन जाता है, मन में बन जाता है, वो हमारा क्या होता है, चित्त कहलाता है। ठीक है नहीं, या हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि इसका जो आकार ग्रहण कर लेता है, आकार ग्रहण कर लेता है। लेकिन जब इसका आकार ग्रहण करता है तो इसमें बहुत सारी क्या हो जाती हैं, वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। वृत्तियां मतलब विकृति से भी होता है, विकृति माने दोष ही होता है और वृत्तियां माने भी दोष ही होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा कुछ था और हमने कहा कुछ, तो वो हमारा भ्रम हो गया, एक प्रकार का क्या हो गया, भ्रम हो गया, मिथ्या ज्ञान है वो हमारा। ठीक है नहीं, शब्दों के आधार पर हमने ज्ञान को ले लिया। ठीक है, तो ये वृत्तियां जो हैं, वृत्तियां मतलब जो दोष हैं, उनको हम देख लेंगे। चीजों को देख कर भी कई बार हम चीजें सटीक रूप में नहीं पढ़ पाते और ना ही कई बार आंखों का देखा भी झूठा हो जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, वो वृत्तियां ही हैं जो हमारे आंखों से भी हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाए। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे। तो ये तो हमारा था चित्त। अब चित्त की परिभाषा हर व्यक्ति ने क्या दी है, अलग अलग दी है। अब देखो, जैसे चित्त है तो चित्त से हमारा मतलब क्या है, बुद्धि से है। चित्त का हमारा मतलब क्या है, बुद्धि से है। लेकिन जो वाचस्पति मिश्र हैं, जो वाचस्पति मिश्र हैं, उन्होंने कहा है कि जो बुद्धि है, जो चित्त है, वो चित्त आपका 3 चीजों से मिलकर बनाता है, या उसमें आपके 3 भाग होते हैं बेसिकली। ठीक है, आशा करता हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो जो चित्त है हमारा, जो ये किन 3 यानी कि इसके 3 भाग हो सकते हैं हमारा। एक तो मन, एक बुद्धि, और एक हमारा हो गया मन हुआ और बुद्धि हो गया, और एक हो गया आपका अहंकार। इसको आप समझ लेंगे क्या होता है। देखो, मन हो गया, मन से हमारा जो आशय है, मन से जो आशय है वो किससे है, इंद्रियों से है। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां हैं, उनसे है हमारा, ये क्या हमारा मन है। बुद्धि जो मस्तिष्क है हमारा, जैसे बेसिकली मैं कई बार और वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ इस बात को, कि जो हमारा मन है वो हमारा क्या है, बेसिकली इंद्रियों या अनुभवों से प्राप्त ज्ञान है, और जो बुद्धि है वो हमारा बुद्धि से प्राप्त ज्ञान है। यानी कि जब अनुभव से प्राप्त ज्ञान बुद्धि में जाता है तो उसको तर्क के आधार पर क्या करती है, वेरीफाई करती है, तब उसको सत्य या प्योर नॉलेज हमें देती है। ठीक है, और अहंकार माने होता है बच्चों मैं मतलब जो स्वयं हूँ। ठीक है, जब मैं स्वयं, क्योंकि हम कई बार अपने इंद्रियों की भी नहीं सुनते, अपनी बुद्धि की भी नहीं सुनते, किसके चक्कर में, अहंकार के चक्कर में। ठीक है, तो इन तीनों का जो मिलाप है, या इन तीनों के मिलाप से हमारा क्या बनता है, चित्त बनता है। अगर जो कोई अहंकारी पुरुष है तो उसका चित्त कैसा होगा, अहंकार टाइप होगा। वह अहंकार कितना है वो डिपेंड करता है इन तीनों चीजों पर। उसका मन किस प्रकार का है, चंचल तो नहीं है। बुद्धि किस प्रकार की है, क्योंकि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। कुछ लोग निगेटिव सोचते हैं, कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ कई बार निगेटिव, कई बार पॉजिटिव सोचते हैं। तो कई प्रकार की क्या होती है, बुद्धि होती है। तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का यही हमारा चित्त है। इसी की बात की है। अब चित्त में अहंकार कहाँ से आया, बुद्धि गलत निर्णय कैसे ले सकती है, यानी कि निगेटिविटी हम इसको कह सकते हैं। या मन में हमारे जो चंचलता है, और चंचलता भी किसको लेकर है, कि निगेटिविटी को लेकर है। तो उसके बारे में भी हम कई बार क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है, अब इसमें जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जब हमारा मन, बुद्धि और इन
यानी कि पूरे भौतिक शरीर में जो हमारी दोष उत्पन्न हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्ति। वृत्ति बेसिकली क्या होता है? हमारा दोष है, दोष या विकृति है, विकृति है, या पतन की ओर ले जाने वाले गुण भी हम पतन की ओर, हमारे जो पतन की ओर हमें लेकर जाते हैं उन गुणों के भी हम क्या बोलते हैं? वृत्ति ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा चित्त और वृत्तियां। अब हम दोनों ही उसको समझ लेंगे। पहले हम चित्त को समझते हैं। चित्त से रिलेटिव मैंने यहाँ समझाया कि किस प्रकार से इसको क्या हो सकती है, इसकी वृत्तियां इसमें उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, हम चित्त को यहाँ कंप्लीट समझ लेंगे कि चित्त होता क्या है। देख लीजिए, जो चित्त है हमारा, चित्त की भूमिया आप देख लेंगे, चित्त की भूमिया। ठीक है, जैसे चित्त की हमारी भूमि है, एक चित्त की हमारी भूमि है क्षिप्त। ठीक है, जो फर्स्ट है वो हमारी कौन सी है? क्षिप्त है। अब क्षिप्त को समझ लेंगे। क्षिप्त का मतलब बेसिकली एक क्षणिक खुश होता है। ठीक है, नहीं, ये क्या होती है? क्षणिक खुशी होती है, हमारी खुशी। ये क्या होती है? हमारी खुशी होती है जो क्षिप्त होता है। यानी कि जैसे हमें एक छोटी सी सफलता मिल गई, या हमें कोई ऐसा कार्य हमने कर दिया जो हमें महानता की ओर लेके जाता है, यानी कि महानता की सीढ़ी का एक छोटा सा कार्य हमने ऐसा कर दिया जिससे हमारी क्या होगी? वाहवाही होगी सभी जगह है। ठीक है, जो हमारा एक समाज है उसमें हमारी क्या होगी? वाहवाही होगी, बहुत अच्छा काम किया बच्चे ने, बहुत साहसपूर्ण कार्य था। ठीक है, नहीं, तो वो हमारी क्या थी? क्षिप्त था। और उसी के चक्कर में हम क्या कर देते हैं कई बार, मतलब अपने मार्ग से भटक जाते हैं एक छोटे से खुशी की वजह से। आपने कोई छोटा, सपोज दैट, छोटा एग्जाम पास कर लिया, आप फुल्ले नहीं समा रहे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो ये क्या होती है? क्षिप्त मतलब क्या होता है? हमारे मन की एक छोटी वृत्ति होती है जो छोटी छोटी खुशी, जैसे कुछ व्यक्ति कहते हैं कि छोटी छोटी खुशियों से बड़ी खुशी मिलती है, तो खुशी का एक छोटा सा भाग हमारा क्या कहलाता है? क्षिप्त है। वो मन का एक ऐसा भाग है जो बहुत छोटी खुशी से हम क्या कर जाते हैं, कई बार अपने पतन का कारण बना लेते हैं, यानी कि हम और उपलब्धियां हासिल ही नहीं कर पाते। उसी के मद में, उसी के नशे में हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, इस तरह का ऐसा होता है। हालांकि जो आज के समय में हम कार्य कर रहे हैं वो किसी काम के ही नहीं है। अगर जो आप फिलोसफी के विद्यार्थी हैं तो जितने काम आप कर रहे हो, ठीक है, ये किसी काम के ही नहीं है। इनसे आप क्या कर लो? अगर जो आपने एमए एमएससी कर रखी है तो ये कोई, आपने कोई बड़ा तीर नहीं मार रखा। ठीक है, जो वास्तविक ज्ञान है उससे अभी आप क्या अनभिज्ञ हैं बिल्कुल। ठीक है, तो चीजों को ऐसा नहीं कि, और यही हमारा यही हमारा जो वृत्तियां हैं उन्हीं के चक्कर में हमने एमएससी कर रखी है, पता चला दूसरे व्यक्ति ने पीएचडी कर रखी, तो हम कहाँ हैं? कहीं भी ना। ठीक है, पता चला दूसरे व्यक्ति ने पीएचडी करी, तीसरे व्यक्ति ने डीलिट की उपाधि ले रखी, पता चला चौथे व्यक्ति के पास कई सारी पीएचडी के साथ साथ डीलिट की भी उपाधि है, तो एमए वाला कहाँ गया, पीएचडी वाला कहाँ गया? तो हमें बेसिकली क्या बचना है? छोटी छोटी खुशियों से बचना है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो ज्ञानी आदमी है वो अपने आप को हमेशा क्या मानता है? बहुत छोटा मानता है, कि जितना मैंने अभी तक लो ज्ञान का अर्जन किया है वो बहुत सूक्ष्म है, ये कोई बड़ा ज्ञान नहीं है जितना मैंने अर्जन किया। मुझसे भी अधिक ज्ञानी लोग हैं इस संसार में। ठीक है, तो उससे हमें क्या नहीं करना है? हमें उस चीज से अपने आप को क्या नहीं करना? भटकाना नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? चित्त कहलाता है। एक होता है हमारा मूड। ठीक है, तो मूड हमारा बेसिकली क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? जब एक छोटी सी खुशी के बाद हमें क्या मिलता है? दुख मिलता है। एक छोटी सी खुशी के बाद हमें क्या मिलता है? दुख। अभी पता चला, हम दोस्तों की एक सभा में थे, एक दोस्त बोला कि मेरा इस बार किसी पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया, सपोज दैट, किसी ने ऐसा कहा, तो वो बहुत खुश हो रहा है कि और जो मेरे दोस्त हैं वे नालायक हैं, ये तो कुछ करते नहीं है। तो वो अपने आप को क्या समझ रहा था? बहुत ज़्यादा, मतलब
खुशी महसूस कर रहा था। पता चला इतने में दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि मेरा आईएएस के लिए सिलेक्शन हो गया है, तो उसकी खुशी किस में बदल गई? दुख में। ऐसे तीसरा व्यक्ति आया कि तुम जितना सारा सब कमाते हो तुमसे ज़्यादा मैं कमाता हूँ, ये है वो, मतलब और बड़ी बात हुई। तो वो क्या हो गया? एक छोटा दुख हो गया। एक वो जो खुशी थी जिसकी वजह से तुम फूल का गुब्बारा या फूल के एकदम गोलगप्पा हो रहे थे, वो हवा क्या होगी आपकी? निकल गई। तो आपको जो दुख का अभाव हुआ, उसी चित्त की उसी स्थिति को आप क्या बोलते हैं? मूड बोलते हैं। ठीक है। इसी के बाद आपका आता है विक्षिप्त। तीसरा आता है हमारा विक्षिप्त। विक्षिप्त मतलब होता है स्थिरता। जब व्यक्ति इन दोनों स्थितियों को पार कर जाता है तो वो कहां चला जाता है? आपका स्थिरता में चला जाता है। स्थिरता। और ये किससे कनेक्ट होती है? नंबर 4 पे हमारा एकाग्रता। एकाग्रता यानी कि जब हमारे अंदर एकाग्र गुण होगा, एकाग्रता की भावना है, यानी कि हमारा जो चित्त है वो एकाग्र है। एकाग्र मतलब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमारा चित्त क्या है? वहीं पर लगा हुआ है, हम मतलब नहीं फिर दुनियादारी से। ठीक है। तो अगर जो हम एकाग्र हैं तो हम क्या हैं? विक्षिप्त भी हैं, यानी कि हमारे अंदर फिर क्या आने शुरू हो जाएगी? स्थिरता। ये एक दूसरे के पूरक है। जैसे ये एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे ये एक दूसरे के क्या हैं? पूरक है। ठीक है। एक हमारा होता है नंबर 5 निरुद्ध। निरुद्ध होता है यानी कि जब हम अपने विचारों को क्या कर लेते हैं? कंट्रोल। जब हमारे पास एकाग्रता होगी और हमारे अंदर एक स्थिरता होगी तो हम अपने जो विचार हैं वे अच्छे हों बुरे हों, हम उनको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल। अभी हमने कोई चीज़ देखी, हमने कहा नहीं जो चीज़ हमें लेनी ही लेनी है। लेकिन अगर जो आपके अंदर आपकी चित्त में निरुद्ध का गुण है, आपके व्यक्तित्व में, तो आप कहेंगे, अगर जो आपके पास समय है कि हाँ कि आपको उचित लगता है कि मुझे ये कार्य कर देना चाहिए तो आप कर लेंगे। आपको लगता है कि ये छोटा कार्य है, मैं इसको अभी नहीं कर रहा, इसको मैं बाद में भी कर सकता हूँ, पहले जो इमरजेंसी या मेरा जो इम्पोर्टेंट वर्क है पहले मैं उसको करूँगा, तो आप इसको क्या कर देंगे? नकार देंगे। हो सकता हो आप स्कूल जा रहे हैं, पता चला हॉल पे बहुत अच्छी फिल्म लगी है, बहुत लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। आपने सोचा यार स्कूल तो कल भी चला जाऊंगा, चल पहले फिल्म ही देख लूं, तो आप वहां पर निरुद्ध नहीं है। अगर जो आपने उस कार्य को छोड़ा कि स्कूल आज जो खुलेगा अब मैं इसको शाम के शो में भी देख सकता हूँ, या फिर इसकी कैसेट या वीडियो वगैरह लेकर मैं इसको क्या कर सकता हूँ? देख सकता हूँ, तो आप पहले क्या करोगे? स्कूल जाओगे, ना कि हॉल में जाओगे। तो आपने जो इस वाली जो तुम्हारे मन की जो चंचलता थी, जब आपने इसको रोका और आपने एक एकाग्र मन से ही आप जहां जा रहे थे वहीं चले गए, तो आपके अंदर क्या है? निरुद्ध का गुण है। यानी कि आपकी जो चित्त है वो कैसा है? निरुद्ध है। निरुद्ध का मतलब हो गया कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसी कार्य को करेंगे, आपको दूसरे कार्य से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे चित्त की कुछ भूमियां थी जिनको हमने बेसिकली क्या किया है? डिस्कस किया है। अब आगे देख लेंगे। हम बात करते हैं वृत्तियों की। किसकी बात करते हैं? वृत्तियों की। अब वृत्ति हमारी क्या होती है? 2 प्रकार की होती है, एक तो क्लिष्ट, एक होती है अक्लिष्ट। देखिए शुद्ध हिंदी के वर्ड हैं बच्चों, ये शुद्ध हिंदी के वर्ड हैं क्लस्ट और एक्लिस्ट। इसका मतलब अगर जो आप नॉर्मल भाषा में जान सकते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कलेश भी बोलते हैं इसको हम, कलेश। यानी कि जो वृत्तियां हैं, वृत्तियां मतलब दोष, और दोष हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जिनकी वजह से दोष उत्पन्न होते हैं हमारे जो क्लिष्टियां हैं, ठीक है, और दूसरा हमारा है एक्लिष्टियां, जिसकी वजह से हम इन दोषों को क्या कर सकते हैं? यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जो एक कठिन मतलब जो ज़्यादा ही गंभीर समस्याएं हैं, और एक कुछ कम ऐसी हैं जो सरल समस्याएं हैं जिनको हम नॉर्मली देखते हैं और उसको क्या कर देते हैं? हम उससे छुटकारा पा जाते हैं।
तो जो क्लिष्ट है, क्लिष्ट का मतलब क्या होता है, आप क्लिष्ट को देख लेंगे। क्लिष्ट का मतलब हो गया यानी कि जो आपके पतन के कारण है, पतन के कारण है, पतन के कारण यानी कि जो आपके जीवन के क्या है, दोष है, वही हमारे क्या होते हैं जीवन के में पतन के कारण होते हैं। अगर जो हम अपने इस भौतिक शरीर से रिलेटिव अगर जो कोई ऐसा कार्य करते हैं जो इस भौतिक शरीर को क्या कर सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, तो भी वे आपके क्या है, पतन के कारण है। लेकिन कई बार आप भौतिक शरीर को वैल्यू ना देख के अगर जो आप चेतना या आत्मा को या आत्मीय गुणों को आप क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं, तो कई बार इस भौतिक शरीर का भी कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, जैसे परोपकार का एक गुण होता है जिसमें आप अपना कई बार एक भौतिक शरीर में आपको गंवाना पड़ सकता है, तो उसमें भी आप क्या हो सकते हैं, उसमें आपका पतन का कारण नहीं हुआ, आप उसमें क्या हो गए, एक महानता की तरफ चले गए, वो आपका एक क्या है, ज्ञान योग की तरफ चले गए आप। ठीक है, तो क्लिष्ट के जो अब देख लीजिए क्लिष्ट कौन कौन से हैं। जैसे हमारा नंबर 1 है राग, सुना होगा आपने नाम, जैसे आपने सुना होगा राग द्वेष, ठीक है नहीं, तो ये हमारे क्या है, राग मतलब होता है, समझ लेंगे, आकर्षण होता है। राग मतलब क्या होता है, आकर्षण। अब वृत्तियां यानी कि जो दोष क्या है, आकर्षण भी एक प्रकार का क्या है, दोष है। जो चीजें हमें लुभाती हैं, तो अगर जो हम चीजों को लुभाने से अपने जो हमारा एक अनुशासन से परिपूर्ण हमारा जो व्यक्तित्व है, अगर जो हम आकर्षण के कारण अपने उस व्यक्तित्व को क्या कर गए, खो गए, तो हमारे अंदर क्या है, राग नामक द्वेष उत्पन्न हो गया, सॉरी राग नामक दोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, जैसे हम कई बार कई प्रकार के मोहों के आकर्षण के कारण क्या हो जाते हैं, अपने जो अहम भूमिकाएं होती हैं, जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, उनको नहीं निभा पाते, किसके कारण, आकर्षण के कारण। तो ये हमारे क्या है, एक प्रकार का राग दोष है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है द्वेष। द्वेष, द्वेष, ठीक है, दूसरा होता है हमारा द्वेष। द्वेष का मतलब होता है बेसिकली, द्वेष का जो मतलब है वो घृणा सा है। जैसे हमारी क्या होता है, घृणा, हम किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं, या किसी भी अपने सगे संबंधी, या इस संसार में बहुत सारे कुछ व्यक्तियों को जीव जंतुओं से घृणा होती है, छोटे जीव जंतुओं से घृणा होती है, कुछ लोगों को छोटे व्यक्तियों से क्या होती है, घृणा होती है। तो इस प्रकार की हमारी क्या हो सकती है, घृणा हो। जैसे कई बार कारण होते हैं, पतन के कारण होते हैं, तो द्वेष हमारा क्या हो सकता है, कारण हो सकता है कई बार। यानी कि हम एक दूसरे को जीव की भांति प्रेम न करके हम क्या कर लेते हैं, उसकी ओर से हम घृणा करने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, एक वृत्ति का एक दोष है। ठीक है, इसी के आधार पर हमारा जो तीसरा है वो हमारा क्या होता है, अस्मिता होता है। अस्मिता, अस्मिता होता है बेसिकली अहंकार। अहंकार, अगर जो हमें किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति को स्वयं पर अगर जो अहंकार है, या किसी धन का हमारे पास हमारे अंदर अहंकार है, ज्ञान का अहंकार है, मुझ पर तो सब कुछ आता है, या इस तरह का अहंकार है, क्योंकि कभी भी ज्ञानी व्यक्ति अहंकारी नहीं हो सकता। ठीक है, और कभी भी एक महान व्यक्ति धन का लोभी नहीं होता। वो इसी वजह से नहीं होता क्योंकि उसके अंदर अस्मिता का गुण नहीं होता। उसके जो चित्त है वो शुद्ध चित्त है, वो प्योर, वो आपका क्या है, एक प्योर चित्त है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, आपका अहंकार भी एक प्रकार का क्या है, आपका गुण है।